ये है आदि बटला का हमारे ऑफिस का बिल्डिंग जो आदि बटला ब्रांच में है। आदि बटला इज़ लाइक काइंड ऑफ आउटर ऑफ हैदराबाद। वहाँ पर इन लोगों ने बहुत बड़ा कैंपस बनाया है क्योंकि वो थोड़ा आउटर में होता है। और यहाँ पर हम आए थे क्योंकि हमने अपना प्रोसेस चेंज करना था, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे थे। और यहाँ पर काफ़ी सारे बसेस लाइक 100 एबो बसेस हैं ड्रॉप करने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आउटर एयरपोर्ट के पास पड़ता है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम अपने व्हीकल से आ सकते हैं बट गर्ल्स के लिए सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पर मोर देन 100 बसेस है इस कैंपस के लिए अगर आप यहाँ पर काम करते हैं। एंड फाइनली वी गॉट अवर न्यू प्रोसेस एंड न्यू बिल्डिंग। और ये जो बिल्डिंग थी हमें जो मिला था प्रोसेस, ये बिल्कुल मेरे पुराने वाले बिल्डिंग के सामने, मतलब सामने नहीं लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर दूर पे था। आईसीआईसीआई लैम्बर्ट के सामने गच्चीबौली का बहुत फेमस ब्रांच है ये वाला आईसीआईसीआई। और ये जो मैं दिखा रही हूँ जूम करके, ये मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, प्रीवियस प्रोसेस का ऑफिस था जहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैं वॉक करते करते जा रही थी वो वाला। तो और ये 14th फ्लोर है। सो ये 14th फ्लोर से यहाँ पे ऊपर से काफ़ी सारे ऑफिसेस दिख रहे हैं एक साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और यू नो व्हाट, मैं बताती हूँ आपको, ये तो ऑफिस के अंदर का है, मैं ज़्यादा लिया नहीं। और ये जो कैफेटेरिया है हमारे इस वाले बिल्डिंग का है जो 14th फ्लोर में था, लेकिन कैफेटेरिया 12th फ्लोर में था। सो अमेजिंग, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग। आफ्टरनून में लंच टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है बट इवनिंग में सबका टाइम सेम नहीं होता है टी ब्रेक का, तो इसलिए एक साथ क्राउड नहीं होता है। तो ये अच्छा टाइम होता है कि वहाँ पे आप वीडियो ले सकते हो, बट ऑफिस के अंदर तो बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, कुछ भी ऑफिशियल्स वर्ड्स लिखे होते हैं वो हम कैमरा से कैप्चर नहीं कर सकते, बट दिस इज़ जस्ट अ कैफेटेरिया, तो नथिंग वरी अबाउट दैट। काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। और अब तो कोविड की वजह से हम ऑफिस ही नहीं जाते तो और ज़्यादा शांति होगी। दिस इज़ ना लाइक हमारा जो ऑफिस था वो 12:30 से स्टार्ट होता था, तो हमारे पास बहुत टाइम होता था रेडी होने के लिए, हम यहीं रेडी होते थे। एंड हियर माई डेली टारगेट कि 14 फ्लोर से मुझे बाय स्टेयर ही नीचे उतरना है, मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करूँगी। और अभी तो मुझे इतना हैबिट हो गया था 14 फ्लोर से नीचे आने का कि मैं, क्योंकि 12:30 ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप 12 को भी ऑफिस तक पहुंच जाते हैं सो यू कैन गो बाय स्टेयर्स ऑनली। आप फिट भी रहेंगे, एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो मुझसे होने से रहा क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ सकती। और मैं स्टेयर्स के थ्रू ही ऊपर भी जाती थी। एवरीवन गॉट वेरी शॉक लाइक कैसे। तो तब ना काफ़ी अच्छा लगता था। अब तो जैसे कि घर पे बैठ के काम करने से बहुत ही डिफरेंस आ गया है फीलिंग में भी, इंटरनल फीलिंग लाइक हम टायर्ड हो जाते हैं कुछ भी काम करके जल्दी। तब तो 14 फ्लोर चढ़ना मतलब पहाड़ चढ़ने की तरह था, लेकिन मैं कर लेती थी। और उतरना उतना टफ नहीं है, बट मेरा टारगेट था कि मैं कम से कम उतरूँगी तो नहीं लिफ्ट से। सो दिस इज़ द फन। यहाँ पर मैं दिखा भी रही हूँ कि मैं अभी कौन से फ्लोर पे आई हूँ। ये 7th आ गया। तो मैंने फुल तो नहीं लिया था, बट जस्ट तब मैं हॉस्टल में थी तो मैंने अपनी मॉम को सेंड करने के लिए बनाया था ये, कि देखो सच में मैं स्टेयर से ही आती हूँ, मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करती हूँ। So, okay, now we need to catch all floors. So, this is the fifth floor. Fifth. I came from 14th. एंड ये अगेन किसी सेकेंड दूसरे दिन का है। सेम वही टारगेट, 14 फ्लोर से स्टेयर्स के थ्रू नीचे आना। बट ये बहुत ही मज़ेदार होता है, प्लीज़ ट्राई वंस। एंड ये हैदराबाद के रोड्स,
ये तो हमारे ऑफिस के पास का है, क्योंकि 12:30 से जॉब टाइमिंग थी, तो रात में 10 बज जाते थे और कैब स्टार्ट होते होते 10:30 11 बज जाते थे। तो हम कैब से ही जाते थे, लाइक कार थी, डिफरेंट डिफरेंट कार्स डेली रहते थे, तो वहाँ से मैंने ये रिकॉर्ड किया था। ये ऑफिस के पास का है, ये जस्ट मेरी पुराने वाले जो बिल्डिंग थी ना, ये वाला जो मैं जहाँ पे वॉक करते करते जा रही थी वो दिखाया था, ये वो वाला व्यू है, वहाँ से गुजरते थे हम। तो ये बहुत ही मेमोरेबल था, ये बिल्डिंग बहुत ही ख़ास है। तो वहाँ से उसके सामने से जाना, और जब आपको पता हो कि आप इसके अंदर अब नहीं जा सकते, तो बहुत हर्ट होता है, लेकिन बहुत मेमोरीज सारे एक साथ याद आने लगते हैं। और फिर बारिश शुरू हो जाती है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपका रोड ट्रिप, आई थिंक फेब का मंथ था और काफ़ी ठंड भी थी, सो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता था इतनी रात में आप लॉन्ग ड्राइव, क्योंकि घर पे रह के तो इतनी रात में तो कभी लॉन्ग ड्राइव डेली नहीं करना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो हम रोज़ ही इतने टाइम में ही वापस आते थे। तो ये नाइट शिफ्ट का एक्सपीरियंस भी कुछ अच्छा ही रहता है। ये जो बिल्डिंग है ना, ये है IBM, अमेज़न और एसेंचर की मिक्स बिल्डिंग, जो पुष्पिता के घर के सामने है। पुष्पिता का घर इन साइड पे है, जस्ट इस रोड के अंदर। और इसी बीच में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए ड्यू टू कोविड कि हॉस्टल्स लोगों को वैकेट करना पड़ा, बिकॉज़ वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ये पूरे हैदराबाद में हो रहा था। सो इसी बीच हमने एक बहुत ही प्यारा सा फ्लैट भी लिया था। वी वर 4 गर्ल्स एट दैट टाइम, और ऑफिस के पास लिया था हमने। काफ़ी अच्छा था ये जो फ्लैट था, 2 BHK। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा दिन वहाँ रह नहीं पाई, क्योंकि हम 1 जुलाई को शिफ्ट हुए थे एंड 10 जुलाई को मैं वापस आ गई थी अकेले। बट सिस्टर का ऑफिस था, तो वो वहाँ थी, और उसकी फ्रेंड्स भी थे। तो ये भी एक बहुत ही क्यूट सी मेमोरी है। इस घर में मैं सिर्फ 10 दिन रही, लेकिन मुझे इसके साथ भी काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। और क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, इन लोग ऑफिस चले जाते थे, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, मैं दिन भर अंदर में रहती थी, तो मैं अपना काम करते रहती थी। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा एनवायरनमेंट लगता था मुझे, जो नेबर्स के जो बच्चों की आवाज़ आती थी। तो ये जो था, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा मेमोरी था, हैदराबाद का हमारा फर्स्ट फ्लैट। वहाँ पे अब मेरी सिस का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मैं 10th को रिटर्न हुई थी और उसका बर्थडे था 8 जुलाई। एंड आई लाइक द किचन एक्चुअली, मुझे ये किचन बहुत पसंद था, बहुत ही क्यूट सा था, साफ़ सुथरा सा। तो जिसे हम गंदा कर देते थे, नहीं, मैं कोशिश करती थी हमेशा साफ़ रखूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो जाता था। और ये देखो, मैगी बना के मेरे लिए रख के गए ऑफिस, और मैं बस उठकर खा लेती थी। मुझे खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं रहता था वहाँ पे, बस किचन थोड़ा साफ़ सुथरा करना रहता था और अपना काम करो, दैट्स इट। एंड दिस इज़ द फाइनल मोमेंट, जुलाई 10th, जब मैं वापस घर आ गई ड्यू टू कोविड और वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से द एंड हुआ है हैदराबाद का जर्नी, और तब से मैं फ़िलहाल घर पे हूँ, और जितने भी व्लॉग्स अभी मैंने बनाए हैं सारे घर पे ही बनाए हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं डे टाइम पे प्लेन में बैठी थी, तो जो क्लाउड थे वो बहुत ही क्लियर दिख रहे थे और बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे, लेकिन इट वॉज़ वेरी कंजस्टेड ड्यू टू कोविड। लेट्स सी कि अब वापस कब जाना है, बिकॉज़ अभी तो फ़िलहाल यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हैं, तो ऑनलाइन काम हो जाता है, उतना ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं हैं। एंड TCS प्रेमिसेस के हिसाब से भी दे आर ऑल्सो कम्फर्टेबल फॉर वर्क फ्रॉम होम, बट मे बी ज़्यादा टाइम तक तो ऐसा नहीं चल सकता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये कब दोबारा से AC में बैठ के वापस जाना पड़े।
तो लेकिन घर पे रहने का ये भी एक अलग मज़ा है कि आप काम भी कर ले रहे हो और घर पे भी हो, क्योंकि मैं उनको कहती थी जो वहाँ पे रहकर हैदराबाद में रहकर अपनी फैमिली के साथ रहते थे और जॉब भी करते थे, तो मैं उनको कहती थी यू पीपल आर वेरी लकी। और मुझे भी एटलीस्ट 6 to 7 मंथ तक ये मौका मिला, सो आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मैंने पूरा ये प्लेन का ट्रैवल ही रिकॉर्ड किया है, इतना जल्दी मैं नहीं पहुंची थी, ये कुछ होगा 5-6 मिनट का, बट मैं बहुत बोर हो रही थी। सो सब मेरे दिमाग में व्लॉग का ख्याल तो नहीं आया था, बट फिर भी मैंने जस्ट मेमोरी के लिए ये रिकॉर्ड किया था कि क्लाउड्स कैसे दिखते हैं ऊपर से। जिन्होंने भी नहीं देखा हो तो उनको देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो इट वॉज रियली फन। अगर कोई भी ट्रैवल में कोई भी साथ में हो तो काफ़ी ज़्यादा फनफुल हो जाता है, बट अकेले ट्रैवल करना, वो प्लेन हो, ट्रेन हो, या फिर हेल हो या हेवन हो, कहीं पर भी हो, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होता है। सो ये जो रिकॉर्डिंग है उसी का नतीजा है, दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट। लेकिन ऊपर का व्यू ये देखने में काफ़ी कूल लग रहा है, बट उस टाइम ये बहुत ही हॉट था बिकॉज डे टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ऊपर से कोरोना की वजह से वो फेस शील्ड, फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स ऑल वी लाइक पूरा बंद कहते हैं, तो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था जितना देखने में लग रहा है। और ये फाइनली प्लेन जो है लैंड हो गया। दिस इज़ माय फेवरेट मोमेंट बिकॉज जो झटका लगता है ना, ऐसा लगता है कि आप किसी झूले पर बैठे, तो ये बहुत मज़ेदार होता है। और अब आ गया है घर और भी पास, तो ये है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़, और यहाँ से घर जाने की जर्नी स्टार्ट। सो डैड पिक के लिए आए थे तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी फ्यूचर के वीडियो शायद पसंद आ जाएं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।